हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में माघ मौनी अमावस्या कब है, 9 फरवरी या 10 फरवरी। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और स्नान दान का शुभ मुहूर्त और नियम। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले विशेष कार्य। दोस्तों, माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, यह योग पर आधारित महाव्रत है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान और तप के अलावा व्रत कथा का पाठ करने के बाद ही पूर्ण फल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर अमावस्या का व्रत रखते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें और व्रत के नियमों का पालन भी करें। इस दिन दान धर्म कार्यों से यज्ञ और कठोर तपस्या जितने फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन स्नान और दान का काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि इसे माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे में इस दिन दान करने से शनि के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर मनु ऋषि का जन्म हुआ था और मनु शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है। शास्त्रों में माघ महीने का विशेष महत्व है और अभी माघ का महीना चल रहा है। ये महीना स्नान दान के लिए शुभ होता है। इस माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं और मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से, मौन रहकर व्रत और पूजन करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माना जाता है कि इस दिन संगम तट पर देवी देवताओं का वास होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में माघ माह की अमावस्या कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय और मौनी अमावस्या के दिन बनने वाले शुभ संयोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक साल में 12 अमावस्या तिथि पड़ती हैं और हर एक अमावस्या किसी न किसी नाम से प्रसिद्ध है। इस बार 9 फरवरी शुक्रवार को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन चावल, आंवला, गर्म कपड़े का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान से अमोघ फल मिलता है। माघ महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। खासकर माघी अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं और इस दिन व्रत करने से मुनियों के जैसा आचरण किया जाता है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस दिन मौन व्रत रखने का खास महत्व है। साल में यही एकमात्र ऐसी अमावस्या है जिसमें मौन व्रत करके जप तप पूजा पाठ करने से शनि दोष से छुटकारा मिलता है। इस साल माघ अमावस्या की डेट को लेकर कन्फ्यूजन है कि माघ माह की मौनी अमावस्या 9 फरवरी को है या 10 फरवरी को। आइए जानते हैं कि
मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है? साल 2024 में मौनी अमावस्या 9 फरवरी शुक्रवार को है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 9 फरवरी को प्रातःकाल 8:02 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर। तो उदय तिथि के अनुसार मौनी अमावस्या 9 फरवरी को मनाई जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह के 5:21 से सुबह के 6:13 तक और स्नान दान और पूजा का समय है सुबह के 7:05 से पूरे दिन तक। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर के 12:03 से दोपहर के 58 तक। आइए जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, साल 2024 में मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह के 7:05 से लेकर के रात्रि के 11:29 तक है और ये एक शुभ योग है, क्योंकि ऐसा माना जाता है सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की पूजा विधि। दोस्तों, अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी या फिर घर पर ही आप गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में उन्हें पीले फल, फूल, केसर, चंदन, पूजन की सभी सामग्री अर्पित करके उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। अब विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और इस दिन मौन रहकर व्रत पूजन करें, क्योंकि नाम से ही मालूम होता है मौनी यानी कि मौन रहना, मौन व्रत रखना। इसके अलावा मौन व्रत रहकर आप व्रत पूजन करें। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और अगर आपके घर में अमावस्या की जो भी पूजा विधि है, जो जिस तरह से भी आपके घर में अमावस्या को पूजा की परंपरा है, उस विधि से पूजा करें। इसके अलावा आप इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले फल, फूल, केसर, चंदन, ये सभी चीज़ें अर्पित करके विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु चालीसा का पाठ करें और अमावस्या की व्रत कथा भी जरूर पढ़ें या सुनें। इसके बाद जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। आइए जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, इस बार मौनी अमावस्या बहुत ही खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, विनायक अमृत योग, हंस और मालव्य योग का निर्माण होने जा रहा है और ये सभी योग बेहद शुभ माने जाते हैं। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन पूजा पाठ करने से, व्रत करने से हर तरह के दोष दूर होते हैं और इस दिन मौन रहकर पूजा पाठ करने के बाद अन्न का दान करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और सभी तरह के पाप दूर होते हैं। इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से पाप कर्मों का क्षय होता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए और अर्घ्य देते समय तांबे के पात्र का प्रयोग करें। उसमें जल भरकर लाल सिंदूर, लाल फूल और काले तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके अलावा इस दिन शिव जी के मंदिर जाएं और शिव जी को रुद्राक्ष की माला अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर शिव जी के मंत्रों का जाप करें और फिर इस माला को या तो अपने पास रखें या गले में पहन लें। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो चाहे तो आप फल ग्रहण करके उपवास रखें या निर्जला रहकर, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से व्रत रखते हैं। यानी कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्रत रखें। अन्यथा आप इस दिन मौन व्रत जरूर रखें और अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य जरूर करें।
मुक्ति मोक्ष के लिए आप गौदान कर सकते हैं। आर्थिक समृद्धि के लिए भूमि दान कर सकते हैं। ग्रह नक्षत्र बाधा मुक्ति के लिए काले तिलों का दान करें। और रोग बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए स्वर्ण दान करें। पारिवारिक खुशहाली के लिए पात्र सहित घी का दान करें। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर कुछ खास नियमों का पालन भी करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से जीवन में आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से लाभ मिलते हैं। इस दिन कुछ सावधानियां जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। मौनी अमावस्या पर गंगा जल से स्नान, तेल का दान, शिव जी का अभिषेक, ये सभी धार्मिक कार्य बहुत ही फलदायी माने गए हैं। ऐसा करने से साधक की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं और वंश फलता फूलता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन पीपल की जड़ में दूध, जल, काले तिल से सींचने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और इस दिन शनि रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों ने मौनी अमावस्या पर मौन व्रत धारण किया है, वह इस दिन कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, मौन रहना चाहिए, एकांत में रहकर मुनियों जैसा आचरण करना चाहिए। साथ ही विचारों में भी शुद्धता रखें, तभी ये फल देगा। और तामसिक भोजन न खाएं, क्योंकि ऐसा करने से दोष लगता है। इसके अलावा इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। कोई नया कार्य, मांगलिक काम या फिर भूमि, वाहन, ये चीज़ें ना खरीदें। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर चंद्रमा लुप्त होता है, यानी कि चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ऐसे में इस दिन कहीं अकेले सुनसान जगह न जाएं, ताकि कोई भी बुरी शक्ति आपको परेशान न करे। तो देर रात बाहर अकेले सुनसान जगह पर न जाएं। लेकिन इस दिन व्रत जरूर रखें। भगवान शिव और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन तेल लगाकर स्नान करना चाहिए और गरीबों को तिल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।